Hello everybody. Today's topic is Venn diagram. Okay. हमने लास्ट टॉपिक में देखा सेट क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड द हाउ मेनी टाइप ऑफ सेट. ओके, टुडेज टॉपिक इज़ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में हम देखेंगे सेट्स वेन डायग्राम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन देन गोइंग विद द एग्जाम्पल. ठीक, तो वेन डायग्राम क्या होता है? बेसिकली अगर हम बोले तो वेन डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल और विथ ए कर्व यूजिंग सर्कल, है ना. तो एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल को यूज़ करते हैं, या फिर रेक्टेंगल तो आपका क्या होता है, दैट इज़ होल यूनिवर्स एंड दैट वन सर्कल इज़ योर सेट. और जो भी आपके पास सेट गिवन होंगे, एक सेट, दो सेट, तीन सेट, लाइक दैट. ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो और समझ में आएगा. नाउ स्टार्ट. ए डायग्राम दैट यूजेस सर्कल्स दैट रिप्रेजेंट सेट एंड देयर रिलेशनशिप. Venn diagram are named after the English logician that is John Venn. इनके नाम पे हमारा वेन डायग्राम पड़ा है. ओके, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड क्लोज्ड कर्व, usually circle. The universal set is represented usually by a rectangle and its subset by the circle, है ना. तो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट्स सी वन एग्जाम्पल. लाइक हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है. हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन है. क्या गिवन है? एग्जाम्पल दैट इज़ 1 to 10 काउंटिंग कुछ गिवन है. मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, और कोई ए सेट गिवन है हमारे पास, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट और कोई ए सेट गिवन है, दैट इज़ 2 4 6 8 10. ठीक है, दिस इज योर सबसेट. तो हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड विद द रेक्टेंगल बॉक्स, है ना. तो हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो हम इसके अंदर एक सर्कल ले रहे हैं सबसेट के लिए. तो सबसेट में जैसे दिस इज योर ए सबसेट, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लाइक 2 4 6 8 10. और ये हमारा कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हैं ना. तो क्या बच गए हमारे पास? 1 3 5 7 9. ओके, तो ये जो पूरा वेन डायग्राम है हमारा, ये जो डायग्राम बना है इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं. तो ये पूरा जो सेट है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट. इसके अंदर जो ए सेट है, दिस इज ए सब सेट. ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं विथ 3 एग्जांपल्स. हमारा यूनिवर्सल सेट मैं सेम ले रही हूँ. ए सेट विल बी द सेम. ठीक, और एक बी सेट लेती हूँ, एक और सब सेट लेती हूँ, दैट इज़ 2 and 4. तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स ड्रॉ वन रेक्टेंगुलर बॉक्स, ड्रॉ वन सर्कल. थोड़ा गंदा सर्कल बना, ठीक है, बट ठीक है. दिस इज योर ए. ए के पास 2 है, 4 6 8 10. and in universal set there is 1 3 5 7 and 9.
अब हमारा बी जो सबसेट है, बी सबसेट के बाद 2 एंड 4 है, तो 2 और 4 इसके अंदर ही है, तो एक सर्कल हम इसके अंदर बना सकते हैं लाइक दिस इज योर बी, है ना। ओके, ऐसा नहीं तो एक सुंदर सा भी डायग्राम बना सकते थे हम, जो थोड़ा अच्छा दिखे, बट होगा आपका यही चीज़, ठीक। लाइक दिस इज ए सबसेट, दिस इज योर बी सबसेट। बी में हमारा 2 था और 4 था, ठीक। बाकी बच्चे ए सबसेट में, ए में है 10, 8, 6 एंड यूनिवर्सल सेट में 1, 3, 5, 7, 9। ओके, ये थोड़ा सा सुंदर वेन डायग्राम दिख रहा है, अदरवाइज concept will be the same. Okay, so let's start with your operations of Venn diagram और operations of set बोल सकते हैं। ओके, ऑपरेशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन, यूनियन यूनियन ऑफ सेट बोलिए, ठीक है। तो यूनियन ऑपरेशन, तो यूनियन ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, चलो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ थोड़ा। द यूनियन ऑफ two sets A and B is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B। ठीक है, और बोल सकते हैं इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा है सेट जिसमें ए का सेट, जो ए में जो हमारे एलिमेंट है और जो बी में हमारे एलिमेंट है, वो सारे किस में एलिमेंट हो, सी में, सी सेट में, और बोल सकते हैं कि यूनिवर्स सेट में। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। तो और इसको बोल सकते हैं हम एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। जिसको यूनियन, सो मैं एक वैन डायग्राम के साथ दिखाती हूँ। दिस इज़ योर यूनिवर्स, ठीक है। दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर बी। तो ए यूनियन बी अब क्या होगा, ए यूनियन बी, ये पूरा, ठीक है। जैसे कि मैं एक सेट लेके बोलती हूँ, ए का सेट है 1, 2, 3 एंड बी का सेट है, मान के चलिए 3, 5, 7, और मुझे निकालना, बोलना है कि यूनियन करना है ए यूनियन बी का। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये पूरा यूनियन, पूरा ए और बी, तो ए यूनियन बी हो गया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इन योर यूनियन, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू द बी यूनियन ए।
मतलब ए यूनियन बी करे तो भी सेम आया, बी यूनियन ए करे तो भी सेम आए, तो उसको कम्युनिटेटिव लॉ बोलेंगे। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहीं पे एक सी लेती हूँ, सी का एलिमेंट मान के चलिए मेरा है 7, 8 एंड 9, ओके। तो अब मुझे बोला जाए ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एलिमेंट? 1 2 3 5 7 8 9। ए यूनियन बी तो रहेगा ही, प्लस सी यूनियन बी इसमें आ जाएगा, मतलब पूरा यूनिवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया एसोसिएटिव लॉ में ए यूनियन बी पहले करे देन यूनियन सी करे तो भी सेम आना चाहिए एलिमेंट्स। अगर बी यूनियन सी देन ए के साथ यूनियन करे तो भी सेम एलिमेंट आए, तो वो हमारा एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। थर्ड, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और बोल सकते हो कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। कुछ नहीं तो फाई तो है। अगर ए यूनियन फाई करते हैं तो हमारा ए ही आएगा एलिमेंट। अगर ए के पास हमारा 1 2 3 है, नेक्स्ट इज योर फाई कुछ भी नहीं है, दोनों का यूनियन करना है, तो व्हाट इज ए इज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका क्या हो गया? ए यूनियन ए इज ए, ए यूनियन ए इज ए, ठीक। अगर मैं ए 1 2 3 ही है, इसको यूनियन करो ए के साथ, 1 2 3 ही आएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए, ए के इतना ही होगा, है ना। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू मीन्स लॉ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनियन ए करो तो दैट इज यूनिवर्स। अगर मैं बोलूँ कि हमारा, इसके एग्जाम्पल में ही लेती हूँ, अगर हमारे पास बोले यूनिवर्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है, ओके। तो अब मैं इसमें क्या बोल रही हूँ? यूनिवर्स के साथ ए को यूनियन करना है, तो यूनिवर्स 10 तक है, यूनियन करोगे 1 2 3, तो क्या आपको मिलेगा? यूनिवर्स ओनली, ओके। अंडरस्टूड ना? ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट? द intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B, ठीक है। ऐसा सेट जो कि ए और बी दोनों में बिलोंग करता हो, उसको हम इंटरसेक्शन सेट बोलेंगे। तो डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्ट विथ बी, बोल सकते हैं एक्स, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो एक वेन डायग्राम, लाइक दिस इज योर यूनिवर्स सेट, इसमें हमारा ए सबसेट है और हमारा बी सबसेट है। तो ये जो हमारा सेट है, यहाँ जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, जैसे ए हमारे पास है 1 2 3 एंड वी हैव बी 2 3 4,
तो अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3, है ना। 2 3 इसमें भी कॉमन है, 2 3 इसमें भी कॉमन है, जो कॉमन है वो हमारा इंटरसेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ विल बी द सेम। फर्स्ट, commutative law, that means A intersection B is equal to B intersection A। अगर मैं A इंटरसेक्शन B करूँ तो भी 2 3 आएगा, अगर मैं B इंटरसेक्शन A करती तो भी 2 3 आता। ठीक है। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसका मतलब अगर मैं B और A को पहले इंटरसेक्ट करूँ फिर C के साथ, देन B और C को पहले करके A के साथ करूँ तो भी हमारा इक्वल आए, दैट इज़ ए एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। थर्ड, फाई इंटरसेक्ट विथ A और इज इक्वल टू दिस इज फाई, है ना। ये लॉ ऑफ फाई हो जाएगा, लॉ ऑफ फाई। फोर्थ देखिए, अगर मैं यूनियन इंटरसेक्ट विथ ए करूँ तो हमारा ए आएगा, ये लॉ ऑफ यूनियन हो जाएगा। तो फाई मान के चलिए हमारे पास एक सेट है जो फाई है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, एम्प्टी सेट है, देन ए सेट है 1 2 3, उसको अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। यूनियन, हमारे पास पूरा यूनियन है, उसको इंटरसेक्ट करेंगे 1 2 3 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ए, क्योंकि यूनियन पूरा तो एक साथ नहीं होगा ना, ये पूरा ए पार्ट ही बस सेलेक्ट होगा उसमें। ओके, फिफ्थ वन, A intersection A, that is A, idempotent law। अगर मैं A को इंटरसेक्ट करूँ A के साथ तो दैट इज A आएगा बस, तो आइडेम्पोटेंट लॉ। A इंटरसेक्शन B यूनियन C और A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ हो, और मैं इसको एक वेन डायग्राम से बताती हूँ। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज योर यूनियन। ओके, तो हम यहाँ पे क्या है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B के पूरा पोर्शन आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे A है हमारे पास 1 2 एंड 3, B है हमारे पास क्या लूँ 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड C वी हैव 2 6 7। ठीक है, तो अब पहले मैं करती हूँ A इंटरसेक्शन B, तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन कितना है A और B में, 3 ओनली, दैट इज़ 3। अब A इंटरसेक्शन C 2। ठीक है, अब दोनों को यूनियन करते, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, क्या होगा 3 2, दैट मीन्स विच वन पोर्शन, ये वाला पोर्शन, है ना। दिस इज द, दिस इज योर क्या हो जाएगा, ये आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ओके, अंडरस्टूड ना।
Next, third we have to see about difference of sets. डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे ए माइनस बी, दिस इज अ डिफरेंस, है ना. और लेट्स सी विथ वन एग्जांपल. जैसे ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 and 6, and we have B set that is 2 4 6 and 8. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है A माइनस बी. तो A माइनस बी क्या हो जाएगा? जो हमारा A में है, जो हमारा B में है, तो A में बस रहे और B वाला A में ना रहे. मतलब मैं समझाती हूँ, देखिए वेन डायग्राम से. दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज यूनिवर्स. तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर A माइनस बी. ओके, क्या हो गया? A माइनस बी. तो वैसा पार्ट हमारे पास क्या है? 1 3 5 है ना, बस 1 3 5. अगर मैं इसको करती B माइनस ए, तो हमारा क्या था? ओनली 8. ओके, तो हमारे पास क्या आता? ओनली 8 वी हैव. तो B माइनस ए होता तो ये वाली पार्ट, दिस इज योर B माइनस ए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ओके, नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. लेट्स सी द फोर्थ वन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना. तो एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का. लेट यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, and A set is your subset is 1 3 5 7 and 9. So let's फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज डोनेशन ऑफ. कैसे डिनोट करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया? क्या आंसर आ जाएगा? दैट इज 2 4 6 8 and 10. कैसे? मैंने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट मतलब मैंने u माइनस ए किया. तो अब u से क्या क्या बचा हमारा? ए के लिए 2 4 6 8 10. जो एलिमेंट ए में नहीं है, जो यू में है और ए में है, अब जो बच गए यू में, जो ए में है उसको माइनस कर दिया, तो दैट इज यू माइनस ए इज योर ए कॉम्प्लीमेंट. ओके, ये ए कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब यू से ही माइनस होगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट. अगर बी कॉम्प्लीमेंट बोले तो बी अगर कोई सबसेट है तो उसके लिए होगा. अगर ए माइनस बी करते हैं दैट इज़ अ डिफरेंस. यूनिवर्सल के साथ अगर आप ए को माइनस करोगे दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट in the intersection of their complements and the complement of the intersection of two set is the union their complement called the De Morgan's law. तो अभी हमने डेफिनेशन देखा डी मॉर्गन्स लॉ का. प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहले चले देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ ही. डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो गया? अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट.
दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ. सेकेंड लॉ देखते हैं, दैट इज योर complement law. So complement law, A union A intersection is equal to union. एंड सेकेंड टाइप देखिए तो A इंटरसेक्शन A complement, that is phi. Third one is law of double complement. मतलब A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो A ही आएगा. ठीक है. फोर्थ वन, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, that is phi complement, that is universe, and universe complement, that is phi. Okay, so these are the some properties of your complements. In note, see about to formula. If A and B are finite sets such that A intersection B is phi, then N A union B is equal to NA plus NB. Okay, and second one is if A intersection B is not equal to phi, then that case NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. Okay, let's see one example. अगर हमारे पास A जो सेट है that is 0 1 3 5 and we have B set that is 5 6 1 3 9 and C is the set of 0 1 2 3 9 and 13. So we have to find A intersection B union C is equal to what? So find the A intersection B. पहले find करेंगे तो क्या क्या intersect है हमारा 1 5 and 3. So 1 5 and 3. Okay, then A intersection B union C. तो अब A intersection B में जितना है वो तो रहेगा ही और पूरा C का तो लिख दीजिए 0 1 2 3 5 9 and 13. दिस इज योर आंसर. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन टू सेट A and B, let A delta B denote is the set of element which belong to A or B but not in both. So P is given as a 1 2 3 4, S given as 2 4 9 10, Q given as 2 3 5 6. तो हमें निकालना है P. तो P Q निकालते हैं. क्या हो जाएगा 1 4 5 6. कैसे 1 4 5 6 1 4 5 and 6. ठीक है. मतलब अगर मैं इसको डिनोट करूँ इन वेन डायग्राम, दिस इज योर P, दिस इज योर Q. ओके, तो जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो क्या था हमारा 2 and 3. ओके, तो हमें 2 और 3 पार्ट को नहीं लेना है. ये बोल रहा है इसमें हो या इसमें हो. तो फिर ये हमारा क्या हो गया A माइनस बी पार्ट, ये हमारा B माइनस ए पार्ट. तो ये दोनों पार्ट को मिला के दिस इज ए P डेल्टा देन Q. ओके, तो नेक्स्ट वैसे सिमिलरली R डेल्टा S
तो कौन सा नहीं है दोनों में? दोनों में कॉमन पहले देख लीजिए, 2 है और नहीं है, तो बाकी सब आ जाएगा। तो आर डेल्टा, sorry, we have R given, that is 1, 3, 7, 8 and 9. ओके, तो R डेल्टा S देखना है। तो कौन कौन से पार्ट गिवन है? 9 और तो नहीं, बाकी को एज इट इज़ 1, 2, 3, 4, 7, 8 एंड 10। अब क्या करना है? P, Q, R, S. Same, which one is given? Both are common, 1 and nothing else. So answer is 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, तो हमने एग्जाम्पल देखा, हमने देखा वेन डायग्राम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, ऑपरेशंस ऑल्सो। तो अगर आपने लास्ट वीडियो सेट्स के नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। ओके, थैंक यू टू ऑल।